इस मुकाबले का, इस प्रतियोगिता का लाभ उठाते हुए, लुत्फ उठाते हुए एक बार फिर से लाइट्स ऑन होती हुई आपको दिखाई पड़ रही है। ठाकुर ब्रदर्स आयोजित भव्य वानगांव प्रीमियर लीग का ये जबरदस्त भव्य प्रतियोगिता और पहला दिन है। इस पहले दिन के खेल में तीसरा मुकाबला, लगभग चौथा मुकाबला आपको दिखाई देता हुआ। कोमपाड़ा इंडियंस बनाम एमएसके वॉरियर्स, ये दोनों टीमें आमने सामने गए। टॉस जीता था कोमपाड़ा इंडियंस टीम ने, पहले डिसाइड किया फील्डिंग्स, उन्होंने कहा कि हम फील्डिंग करेंगे। और दूसरी तरफ एमएसके वॉरियर्स की टीम को टॉस हारने के बावजूद पहले बल्लेबाजी मिली है। 12वे प्लेयर्स प्लीज विनंती आहे लगेच कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, कॉमेंट्री स्टुडिओ मध्ये पाठवायचं आहे। हाँ यस, अब मात्र मुकाबला शुरू होता हुआ। स्ट्राइक पर हार्दिक, ओ यस, हार्दिक पाटिल स्ट्राइकर एंड पर, नीलेश नोनी स्ट्राइकर एंड पर। पहली गेंद रैटम ओवर द विकेट के साथ, ओ पहली बॉल पर विकेट, आउट ऑफ द स्टंप गेंद, बिल्कुल सर्कल के ऊपर से मारना चाहते थे और इनफील्ड के ऊपर से मारने की कोशिश में पहले विकेट का पतन। हार्दिक गोल्डन टच होते हुए 0 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत बड़ा झटका लगा है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो डिसीजन लिया ना कोमपाड़ा इंडियंस टीम ने, वो कमाल का साबित होता हुआ। कोमपाड़ा इंडियंस टीम ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का डिसीजन। वैसे मुंबई इंडियंस की दिल और धड़कन अटकी हुई है, क्या वो क्वालिफाई कर पाएंगे आईपीएल में या ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से लखनऊ के विरुद्ध वो 11 रन आखिरी ओवर में नहीं बने, जिसके कारण वो मैच हार गए और मुंबई इंडियंस के क्वालिफाई होने का जो चांस है वो अब थोड़ा मुश्किल तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या वो सफल बनेंगे। लेकिन यहां देखना है कोमपाड़ा इंडियंस क्या करती है। यज्ञेश नेक्स्ट बल्लेबाज, धीमी बॉल, स्लोर वन, गति में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए शानदार गेंदबाजी। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो डिसीजन है वो अभी तक इस टीम का बहुत ही शानदार रहा है। पहली ही ओवर में पहली बॉल पर कवर के ऊपर से मारने की कोशिश में हार्दिक गोल्डन डक का शिकार हो गए और कमाल का कैच पकड़ा वहां पर, राइट अप ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए। स्लोर वन, एक बार फिर से धीमी गति की गेंद थी, थोड़ी सी स्टंप लाइन की गेंद, लेकिन धीमी रफ्तार से फेंकी गई और इस बार 1 रन खाता खोलने में सफल रहे। रनों का सिलसिला शुरू, जिसको श्री गणेशा कहा जा सकता है। लगभग 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम एमएसके वॉरियर्स नाम से खेल रही है। फिलहाल दोनों टीम ओनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर द विकेट, आउट ऑफ द स्टंप, इस बार कट करना चाहते थे, पॉइंट कवर के बीच में खेलना चाहते थे, गेंद सीधे निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में, बिना किसी रन के साथ, बिना किसी नुकसान के साथ। इस गेंद पर कोई भी रन नहीं। कहते हैं ना कि अगर एक अच्छा टोटल बनाना है तो शुरुआत बेहतर होनी आवश्यक मानी जाती है। वाह, इस बार कमाल का ये स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच लेकर के शानदार छक्का, व्हाट अ शॉट, क्या बात है। नीलेश के बल्ले से निकलता हुआ जबरदस्त सिक्सर, 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जिसको कहते हैं कि मूर्ति छोटी पर कीर्ति महान। कदकाठी से कुछ नहीं होता, दुनिया इस बात को जानती है कि रंगरूप कदकाठी किसी काम की चीज नहीं। खेलों के इतिहास में काबिलियत मायने रखती है, काबिलियत होनी जरूरी है। इस बार गेंद बिल्कुल देखा जाए तो थर्डमैन की दिशा में चली गई है, बैट का किनारा लेकर चली गई थी। लाइट्स अब मात्र ऑफ हो गई है। रन की संख्या की बात करें तो 1 रन की मदद से कुल मिलाकर 8 रन पर स्कोर जा पहुंचा है। इस पहले ओवर में 1 विकेट का नुकसान अभी तक उठाना पड़ा है और थोड़ी सी धीमी लेकिन सदी हुई शुरुआत देखने को मिल रही है। कोमपाड़ा इंडियंस की बात करें, बड़ी जबरदस्त टीम है, बैलेंसिंग टीम नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ अगर आप बात करें एमएसके वॉरियर्स टीम की चर्चा करें तो ये भी बड़ी जबरदस्त और बैलेंसिंग टीम नजर आती है।
वानगांव प्रीमियर लीग के इस खेल में कुछ देर के लिए खेल रवि आकाश ही है ना, चेंज किया गया, वही तो है, वही है ना, इसको मालूम है। यस, इसके साथ ही खेल दोबारा शुरू होने के लिए बिल्कुल ही तैयार सारे खिलाड़ी। ऑफ साइड में देखा जाए तो एक फील्डर डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा पर तैनात है। ऑन साइड में देखा जाए तो ऑन साइड में लगभग मात्र मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर तैनात फील्डर और एक ऑन साइड में लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बाउंड्री रेखा पर। ये तीन फील्डर्स आपको दिखाई देते हुए। इसी के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट और रिवर्स स्वीप। ओ माय गॉड, शानदार छक्का। ओह, लवली टाइमिंग, क्या बात है। वाह, नीलेश की बल्लेबाजी कमाल की दिखाई देती हुई जबरदस्त नजर आ रही है। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल दर्शकों का दिल जीतने वाली बल्लेबाजी जिसको कहा जाता है। और इसी तरीके का रोमांच देखने के लिए इस बिल्कुल वानगांव प्रीमियर लीग में तमाम सारे दर्शक उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत तमाम दर्शकों का। एक बार फिर मात्र ये अगली गेंद फिर से की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि रिवर्स स्वीप कभी कभी खतरनाक बन जाता है और कभी कभी आपके लिए बड़ा ही खतरे वाली चीज बन जाता है। यहाँ पर फिर से दोबारा कोशिश किया था। वो कहते हैं ना कि बना तो आबाद नहीं तो बर्बाद भी हो सकते हैं। फिलहाल कोई नुकसान नहीं। रन संख्या इसके साथ ही कुल मिलाकर के 14 रन। ओ वाह, इनसाइड आउट खेला है बेहतरीन टाइमिंग के साथ। 4 रन, एक और चौका लगता हुआ नीलेश के बैट से कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे बट जाएगी आपका क्या होगा जनाब। थैंक यू डीजे। एमएस के वॉरियर्स के नीलेश कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 6 बॉल पे 17 रन बनाकर नॉट आउट है। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि टीम के लिए दिल और धड़कन बन चुके हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए। क्रीज में कोई नुकसान नहीं। अभी तक देखा जाए तो रनों की संख्या कुल मिलाकर इस ओवर में पहुंचती हुई
अब टोटली 19 रन, केवल 1 विकेट का नुकसान। अब तक वो शुरुआत में पहली बॉल पर हार्दिक को आउट किया था गोल्डन डक पर। इनसाइड आउट खेला, सेफ शॉट, एक दूर रहेंगे फील्डर, क्योंकि बिल्कुल देखा जाए तो दूर खड़े थे बॉडी लाइन पर फील्डर, इसलिए कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं है। सुरक्षित रूप से सिंगल पूरा, रन संख्या इसके साथ ही 20 रन पर पहुंचती हुई। और आखिरी बॉल हो सकता है इस मात्र दूसरे ओवर का बैटिंग पावर प्ले के। खासकर नीलेश की बात करें तो जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी इनकी, फ्लिक किया, व्हाट अ शॉट, बेहतरीन टाइमिंग के साथ मिड विकेट बॉडी लाइन के दिशा में पहुंचती हुई बॉल, दूसरा रन। हर्षित बारी जी यांना विनंती आहे की पंकज दीक्षित सरांसोबत आपण मुलाखत करायची आहे। हर्षित बारी यांना विनंती आहे की आपण पंकज दीक्षित सरांसोबत मुलाखत करायची आहे। दूसरे ओवर के समाप्ति पर रन संख्या की बात करें 22 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, पहले विकेट का नुकसान 0 रन पर हुआ था। तो ये कहानी रही है। इसके साथ ही थोड़ा सा परिवर्तन के तौर पर बॉलिंग में चेंजिंग अब मात्र नेक्स्ट ओवर करने के लिए नीरज उर्फ काबर्स बॉलिंग मार्ग पर ऊंचे कद का टीके गए, काफी शानदार बॉलिंग करते गए। नीरज के ऊपर निर्भर होगा, खासकर टीम के कैप्टन्स की सोच होगी कि 1-2 विकेट्स लेकर के अपनी टीम की परिस्थितियों को ठीक करे। तो दूसरी तरफ अगर बात करें एमएस के वॉरियर्स टीम की चर्चा करें तो उनके कप्तान ने कहा होगा कि ये साझेदारी लंबी हो जाए, बेहतर हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है राउंड द विकेट के साथ। आउट ऑफ द स्टंप, कसी हुई गेंदबाजी तेज निकल गई विकेट कीपर के पास, टिप्पा खाने के साथ सीधी निकली है। कोई नुकसान तो नहीं इस गेंद पर, लेकिन कमाल की गेंद इस बीच बल्लेबाज को बीट कराती हुई स्ट्राइकर बल्लेबाज आपको दिखाई पड़ते हुए यज्ञेश, स्ट्राइकर एंड पर वो खड़े गए, लेकिन गेंद कोण बना करके राउंड द विकेट से फेंकी जा रही है और इसके साथ ही बाहर निकली थी, जिस पर कोई रन नहीं बना। एक डीप गली रीजन, एक पॉइंट, और उसके बाद देखा जाए तो कवर का फील्डर जो है वो डीप कवर सीमा रेखा पर आपको दिखाई देता हुआ। इस बार गेंद ठीक पॉइंट के तरफ खेल लिया गया, हल्के हाथों के साथ, ढीले हाथों के साथ, 1 रन के लिए, और इस 1 रन की मदद से कुल रनों की संख्या में परिवर्तन के तौर पर आपको दिखाई देते हुए 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, 2 गेंद फेंकी है इस तीसरे ओवर में गेंदबाज नीरज के द्वारा, ऊंचे कद काठी के राउंड द विकेट। हम जिसकी चर्चा कर रहे थे कि क्या ये बॉलर इस साझेदारी को तोड़ देगा, क्या वो नीरज हो सकता है, और वो उन्होंने सच कर दिखाया, क्योंकि इसके साथ ही बिग मैन और बिग बैटर्स आउट कर लिया गया है नीलेश को। थैंक यू डीजे। नीलेश की बात करें तो 9 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए, के लिए जबरदस्त इनिंग खेलकर आउट हो गए हैं। और नेक्स्ट बल्लेबाज के तौर पर हर्षल अब मात्र क्रीज पर आपको दिखाई देंगे, लेकिन गेंदबाजी मोर्चे पर जिस तरीके हर्षल पाटिल आपको नजर आएंगे स्ट्राइकर एंड पर, कमाल के बैटिंग करनी होगी। ओ यस, टीम कैप्टन गए और टीचर गए, स्कूल टीचर आपको दिखाई देते हुए, मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। खास करके अगर देखा जाए तो इनका रिकॉर्ड्स विक्रमगढ़ तालुके में भी बेहतर गए। जब शुरुआत में इनकी टीम वानगांव डेंजर्स के नाम से खेलती थी, लगातार टूर्नामेंट जीते थे इन्होंने और जीत की झड़ियां लगाई थी। मुझे अभी भी याद है 8 या 9 साल पहले ये टीम विक्रमगढ़ तालुके में बहुत काम किया और बहुत सारे प्रतियोगिताएं जीती, खासकर टेनिस बॉल क्रिकेट की। इसके साथ ही रनों की चर्चा करें तो कुल मिलाकर अब मात्र 24 रन पर जा पहुंची है। इस ओवर में देखा जाए तो 2 गेंदों का खेल अभी बचा हुआ है, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, जिस तरह से नीरज ने काम किया है 2 रन देकर के। अभी तक देखा जाए तो एक बड़ी सफलता, सेट बैट्समैन को 9 गेंदों पर जिन्होंने 20 रन बनाए उनको आउट किया।
कदमों का उपयोग इस बार स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे। कमाल की गेंदबाजी मिस्टर नीरज की देखने को मिलती हुई और बिल्कुल कोमपाड़ा इंडियंस टीम के कप्तान के लिए बहुत ही जबरदस्त कार्य करते हुए, जिसको कहा जा सकता है कि कप्तान ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उस जिम्मेदारी को बहुत ही खूबी के साथ निभाते हुए राहुल स्टंप के साथ अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, टिप पकाकर अंदर की तरफ निकल रही थी, बहुत तेजी के साथ फील्डर गेंद की तरफ झपटते हुए थ्रो करने की कोशिश किया, लेकिन बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ओवर की समाप्ति हो गई और 3 ओवरों के समाप्ति के साथ ही 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टीम मीटिंग्स थोड़ी सी कम करें क्योंकि आपको 30 ओवर्स बल्कि 30 मिनटों में पूरे 6 ओवर्स कंप्लीट फेंकने की गए, अन्यथा आपके लिए पेनल्टी शूटआउट्स यानी कि आपको एक एक्स्ट्रा जो प्लेयर है ना वो सर्कल में आखिरी ओवर में लेना पड़ेगा। रन संख्या 25 रन है। ये अब तक का 3 ओवरों का लेखा झोंका देखने को मिलता हुआ। 3 ओवर्स फेंके गए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। ये अभी तक की रन संख्या कुल मिलाकर आपको दिखाई देती हुई। बॉलर एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर राइट अप ओवर द विकेट के साथ और धीमी बॉल, लेकिन बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन इनटू द गैप, बॉडी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए करारा प्रहार, जबरदस्त स्ट्रोक 4 रनों के लिए। यदनेश के बैट से इस बार 4 रन। क्या गजब का टाइमिंग देखने को मिला, क्या कमाल का स्ट्रोक देखने को मिला। कोई भी चांस नहीं, कोई भी मौका बिल्कुल नहीं माना जा सकता और सीधी गेंद चली गई बॉडी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। नए ओवर की पहली बॉल पर चौका लगा गया। अर्पित के इस ओवर की स्वागत करते हुए बल्लेबाज, ओह ये तो कमाल की बॉल, बिल्कुल जिसको कहा जा सकता है कि बल्लेबाज के लिए परेशानी करने वाली गेंद, धीमी गति के साथ चेंज ऑफ द पेस जिसको कहा जा सकता है, वेरिएशन जिसको कहा जा सकता है, और कमाल की गेंद थी। बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हो गए और सुरक्षित है, कोई नुकसान नहीं है। हालांकि स्कोर की बात करें तो अभी भी 29 रन है। अगली गेंद पीछे हटकर खेलने की कोशिश किया, एक बार फिर से मात्र जगह बनाकर मारना चाहते थे, रूम बनाकर खेलना चाहते थे। लगातार बल्लेबाज को इस ओवर में थोड़ा सा ललचाते हुए पहली बॉल पर जरूर चौका लगा, लेकिन उसके बाद तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, शानदार गेंदबाजी करते हुए रोक लिया गया 29 रनों पर स्कोरबोर्ड को। चौथा ओवर चलता हुआ 3 बॉल फेंकी जा चुकी है इस ओवर में और निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और लग गया, लेकिन फील्डिंग देखिए कितनी कमाल की और लवली फील्डिंग, एक्सीलेंट फील्डिंग कहा जा सकता है। ऑफ साइड में डीप पर, मिड ऑफ पर, बॉडी लाइन पर कमाल की फील्डिंग। हालांकि मारना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन गेंद ऑफ साइड में चली गई। रन संख्या की चर्चा करें तो कम से कम 31 रन पर है। फिर से स्लोअर वन, यहां पर भी वही घटना घटी गई, निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और लग गया। फाइन लेग की तरफ मारना चाहते थे, गेंद मिड विकेट की तरफ चली गई और इसी के साथ लगा ये निर्णायक मात्र तीसरा विकेट नंबर 3। by DJ Man. आखिरी गेंद बची है इस ओवर में। देखना है नए बल्लेबाज, निश्चित रूप से एमएस के वॉरियर्स टीम की नजरिए से देखा जाए तो उनको एक साझेदारी की जरूरत है। कहते हैं ना कि क्रिकेट में भागीदारी या पार्टनरशिप आपको जीत में बहुत बड़ा योगदान दे देती है और निश्चित रूप से साझेदारी यहाँ क्रिकेट में सबसे बड़ी बात मानी जाती है। क्या एक अच्छी साझेदारी होगी या इस साझेदारी को भी जल्दी तोड़ेंगे गेंदबाज? ओ यस, इस बार प्रेशर हटाने वाला शानदार छक्का। ओ माय गॉड, जितेश बारी के बाद से शानदार सिक्सर।
37 रन 37 रन पर अब स्कोर जा पहुंचा। 4 ओवरों के समाप्ति के साथ केवल 2 ओवरों का खेल बचा के गेंदबाजी में बदलाव, एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए नीरज आ गए। इससे पहले जब उन्होंने ओवर किया था सिर्फ खर्चे थे 3 रन और 1 विकेट हासिल किया था। कमाल की बॉलिंग रही थी इस टीम के अभी तक के किफायती बॉलरों में से एक, जिनको कहा जा सकता है शानदार गेंदबाजी करने वाले बॉलर। गोमपाड़ा इंडियंस टीम के अभी तक के बहुत ही शानदार बॉलर रहे हैं इस मैच के राहुल द विकेट और सफल हुए। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, जबरदस्त छक्का, व्हाट अ शॉट, क्या बात है। बिल्कुल डीजे, ये है हर्षल पाटिल का कमाल, हर्षद पाटिल का कमाल। निश्चित रूप से सिग्नेचर स्ट्रोक कहा जा सकता है जिस तरह से वो खेल रहे हैं, इसीलिए एक शिक्षा के मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। कमाल के खिलाड़ी हैं। इस बार बहुत अच्छी वापसी करते हुए बॉलर नजर आ रहे हैं। गेंद फेंकी जिस पर रन नहीं बना और स्कोर को रोका गया। हालांकि देखा जाए तो 43 रन से 5वां ओवर चल रहा है और 5वें ओवर में अब तक खेली गई 2 बॉल, यानी कि 4 बॉल का खेल इस ओवर में बाकी है। राहुल द विकेट से करते हुए गेंदबाजी। अगली गेंद किनारा लगा, बैटफुट पर से जोरदार स्ट्रोक मारने की कोशिश, लेकिन ये गेंद निकलती हुई थर्ड मैन बॉडी लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए किनारा लगता हुआ 4 रन भाग्य साथ देता हुआ। क्या कमाल की बल्लेबाजी चलती हुई, भाग्यशाली गए, चौका मिला। हर्षद पाटिल अभी भी क्रीज में गए और रन संख्या कुल मिलाकर पहुंचती हुई अब 47 रन्स पर, बहुत अच्छी स्थिति में। अगली गेंद, वाह क्या बात है, ये है कला इस खिलाड़ी की। बिग हिट, एक और छक्का, शानदार बैटिंग, कप्तानी पारी खेलते हुए। 5 बॉल 17 पर नॉट आउट है। कप्तानी पारी, कप्तानी इनिंग जिसको कहा जाता है। 5 बॉल के लिए 17 पर नॉट आउट है। शानदार गुड फिनिशर जिसको कहा जा सकता है और कप्तान पूरी तरह से टीम को आगे लेकर चलते हुए और जबरदस्त तरीके से रन बनाते हुए रन से मात्र 53 रन पर 53 रन 53 रन ओवर की अगली गेंद के साथ। इस बार थोड़ा मिस टाइमिंग, वो क्या छूटा है, क्या ये बहुत महंगा सिद्ध होगा। कहते हैं ना कि पकड़ो कैच और जीतो मैच। छूटा कैच तो छूटा मैच भी कहा जा सकता है, क्योंकि विपक्षी टीम के कप्तान इस समय बहुत ही एग्रेसिव मूड में गए। 55 रन 55 रन राहुल द विकेट से होती हुई गेंदबाजी। अगली गेंद, वाह एक बार फिर कड़ा प्रहार ले गए, फिर से षटकार, कमाल की पारी खेलते हुए। ओहो, झिझारूपन वाली जिसको कहा जा सकता है। पानी की मांग होती हुई ग्राउंड पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। रन संख्या कुल मिलाकर पहुंचती हुई 61 61 रन 5 ओवर की समाप्ति पर। आपको कम से कम जो 6 ओवर्स का कोटा है ना, वो 30 मिनटों में पूरा करना है, अन्यथा आपके टीम के लिए एक अतिरिक्त जो फील्डर है वो सर्कल में लेना पड़ेगा आखिरी ओवरों में। लेकिन 7 बॉल पर 25 रन पर नॉट आउट है हर्षद पाटिल। क्या कमाल की पारी खेली है और क्या आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है।
निश्चित रूप से जो उन्होंने विक्रमगढ़ तालुके में रंग दिखाए थे वो अपने इस घरेलू टूर्नामेंट्स में और इस वानगांव प्रीमियर लीग में कमाल का अंदाज दिखाई देता हुआ। ओ यस, अभी टीचर वर्सेस टीचर, न्यू बॉलर्स टॉम यानी कि वो भी मास्टर गए और वो भी मास्टर गए। यस, टीचर बनाम टीचर का मुकाबला, जिसको कहते हैं ना चैंपियन बनाम चैंपियन, और बेहतर वर्सेस बेहतर का आमना सामना। स्ट्राइकर पर फिलहाल जितेश स्ट्राइकर एंड पर है और लेग स्टंप के हल्के से बाहर की गेंद गए, स्ट्राइक लेने की कोशिश होती हुई लेकिन वाइड बॉल का इशारा। ये है वीपीएल का जलवा, निश्चित रूप से कहा जा सकता है। सारे आयोजकों को एक बार फिर से धन्यवाद। ठाकुर ब्रदर्स आयोजित भव्य वानगांव प्रीमियर लीग का ये अंदाज दिखाई देता हुआ पहले नाइट में, पहले ही दिन में, जिसको कहा जा सकता है दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला, तीसरे के लिए रणनीतियां सफल नहीं हो सकती क्योंकि फील्डिंग बहुत कमाल की हो रही है। सिर्फ 2 रनों से संतुष्ट अब दोनों बल्लेबाजों को रखनी पड़ रही है। कुल रनों की संख्या की बात करें 64, 64 रन ओवर नंबर अंतिम चलता हुआ और इस ओवर में अब तक केवल 1 बॉल खेली गई है। इसी के साथ बॉलर स्टॉम राइटम ओवर द विकेट, बाहरी किनारे को लगा बॉल, विकेट का पतन हो गया। गुड ब्रेक थ्रो, बैक टू द डगआउट जाएंगे बैट्समैन जितेश। डीजे नए बल्लेबाज के तौर पर शिवम मोरे नेक्स्ट बल्लेबाज के तौर पर, ये भी विक्रमगढ़ तालुके में काफी क्रिकेट खेल चुके हैं। शिवम मोर स्ट्राइकर एंड पर आपको नजर आएंगे। वाह, पहली बॉल और गुड फिनिश, वेरी गुड शॉट, छक्का। ओह रनों की संख्या अब होती हुई और विकेटों की बात करें तो अब तक आउट होने वाले बल्लेबाज हैं कम से कम 4। आखिरी ओवर में काफी घातक बल्लेबाजी, 1 रन पूरा किया। आप मात्र एक बार फिर से आपको दिखाई देंगे हर्षद पाटिल स्ट्राइकर एंड पर, शानदार बल्लेबाजी इस मैच में उनका रहा है। ओ या सब देखना है बेस्ट वर्सेस बेस्ट, यानी कि टीचर बनाम टीचर आमने सामने दिखाई देते हुए। और देखना पड़ेगा इस ओवर में बची है सिर्फ 2 गेंदें, इनिंग की 2 गेंदें। इस पहले इनिंग में रन संख्या हो सकती है अब तक मात्र 71 रन। वाह क्या बात है, कमाल की बैटिंग। ओह एक और छक्का, बिल्कुल सिग्नेचर शॉट कहा जा सकता है। 77 दर्शकों का मनोरंजन करने वाली बल्लेबाजी, यही तो दर्शक चाहते हैं। और इसके साथ ही देखना है ये इस बार विकेट मिल गई आखिरी बॉल पर, इनिंग पूरी। लेकिन इसी के साथ कुल रनों की बात करें तो रोका गए 77 रन पर 77 रन बने गए, यानी 78 रनों का लक्ष्य होगा। थैंक यू डीजे। बॉक्स मध्ये आपण लगेच संपर्क साधायचा आहे टॉस करण्यासाठी। मी विनंती करेन सन्माननीय आदरणीय करणभाई ठाकूर साहेबांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते नेक्स्ट मॅचचा टॉस करणं आहे। मी विनंती करेन टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे लगेच।
कोमपाड़ा इंडियंस टीम की, और सफल होकर मारना चाहते थे। इस बार क्या पहला विकेट मिलेगा? बिल्कुल गुड टेकन बाय विकेट कीपर, शानदार फील्डिंग करते हुए पहले विकेट का पतन। विकेट नंबर 1, 18 रन एक विकेट पर। We'll be coming back for you one day. यस, 24 गेंदें बची है, 60 रनों की जरूरत है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कोमपाड़ा इंडियंस टीम का एक विकेट केवल आउट है, और यहां से उनकी कहीं ना कहीं बल्लेबाजों की, जिसको कहा जा सकता है कि अब थोड़ी बहुत परीक्षा होने वाली है, क्योंकि 24 बॉल 60 रनों की जरूरत है। एक तरफ देखा जाए तो हर्षद पाटिल जो टीम कैप्टन है, एमएसके वॉरियर्स टीम के कप्तान, लगातार अपने फील्डिंग में बदलाव करना चाहते हैं। इस समय उन्होंने ऑफ साइड में 2 बाउंड्री रेखा पर फील्डर रखे गए। एक देखा जाए तो डीप कवर सीमा रेखा, उसके बाद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा, ऑन साइड में लॉन्ग ऑन पर भी फील्डर गए, और मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर भी फील्डर गए, जबकि मिड ऑन पर भी फील्डर गए। 3 फील्डर ऑन साइड में बाउंड्री लाइन पर। इसी के साथ करारा प्रहार तो गए, लेकिन फील्डर नजर आएंगे बिल्कुल सर्कल में। मिड ऑफ के 1 रन केवल मिलेगा। रन संख्या केवल 19 रन पर पहुंचा गए, और यहां से अंतर 23 गेंदों पर 59 रनों का गए। अभी भी 59 रन चाहिए। 23 गेंदें बची गए, 23 रन गेंदें बची गए, और यहां से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मुकाबले में जो एक दिलचस्प है ना, मुकाबले का रोमांच के ना, वो और ज्यादा गहरा होता हुआ और ज्यादा बेहतर होता हुआ आपको दिखाई पड़ता नजर आएगा। राइट अप ओवर द विकेट। वाह, इस बार ये फील्डर आ गए लॉन्ग ऑन पर। बड़ी सफलता हाथ लगी है। हर्षद पाटिल को मिली सफलता, बड़ा शिकार। स्ट्रोक तो अच्छा था, लेकिन एलिवेशन नहीं मिला। बिग ब्रेक थ्रो। थैंक यू, धन्यवाद डीजे। एक बार फिर नेक्स्ट बल्लेबाज के रूप में टॉम नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज में, और एक बार फिर टीचर वर्सेस टीचर होगा, क्योंकि दोनों भी टीचर हैं। और इसके साथ ही कोमपाड़ा इंडियंस के ये टॉम नेक्स्ट बल्लेबाज के रूप में, जबकि हर्षद पाटिल बॉलिंग मार्क पर। वाह, क्या चतुर गेंद फेंकी है। जैसे कि बल्लेबाज थोड़ा कदमों का उपयोग कर रहे थे, उनसे दूर गेंद किया, और बहुत ही चतुराई के साथ छकाते हुए यहां केवल 1 रन मिले। स्कोर पहुंचा 20 रनों पर, और यहां से अभी भी कुल मिलाकर 58 रनों की दूरी आपको तय करनी है, और वो सिर्फ मात्र 21 बॉल। प्लीज प्रेक्षकांना व खेळाडूंना विनंती असेल की बाउंड्रीच्या आपण 2 फूट मागे उभं राहायचं आहे, कारण एखाद्या फिल्डरला थोडासा त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम येऊ शकतो। विनंती आहे कंसारा टायगर्स टीमचे, आमचे टायटन्स टीमचे प्लेयर्स, थोडंसं आपण मागे राहायचं आहे। 21 रनों की संख्या कुल नजर आ रही है। क्या बात है, क्या बात है, कमाल का यॉर्कर। वो कहते हैं ना कि क्रिकेट की दुनिया में आज भी उन दोनों चीजों का तोड़ नहीं है। ग्रेट मास्टर तेंदुलकर और दूसरा मात्र परफेक्ट यॉर्कर। इन दोनों चीजों का आज तक क्रिकेट के इतिहास में कोई भी तोड़ नहीं है। मास्टर तेंदुलकर और परफेक्ट यॉर्कर, ये दोनों चीजें अभी तक ग्रेट रही है। कमाल का यॉर्कर था। इसके साथ ही अगली गेंद लेकर के लेंथ बॉल। इस बार ये बहुत ही शानदार स्ट्रोक 6 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से लेंथ बॉल किया, थोड़ा सा आगे निकल कर खेलते हुए स्कोर इसके साथ ही पहुंचा 26
7 रन 3 ओवरों की समाप्ति पर 27। For you one day. 27 पाणी घेऊन जायचं आहे व्हॉलंटियर्स पाणी घेऊन जा सारे सुख दिया रेंदिया अखा है दुख दिया रेंदिया अखा मैं की दसा बड़ी वे है जन करता है तारीफा हमारे हुस्न दे कोने 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 दे कोने कोने दी बेबी डाल में सोने 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 दी ये दुनिया पित्तल दी ये दुनिया पित्तल दी ये दुनिया पित्तल दी बेबी डाल में सोने दी धन्यवाद डीजे 18 गेंदों पर 51 रनों की जरूरत है। वो निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई अब दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 18 गेंदों पर 51 रन की जरूरत है। मुश्किल तो गई लेकिन नामुमकिन जैसे सवाल क्रिकेट में ज्यादा नहीं होते। तमाम क्रिकेट प्रेमी तमाम दर्शक इस बात को जानते गए। इस बीच देखना है 18 गेंदों पर आपको 51 रन की जरूरत कोमपाड़ा इंडियंस को ये मुकाबला जीतने के लिए, और दूसरी तरफ एमएस के वॉरियर्स को अगर ये मैच बचानी है तो उनको ये 51 रन बचाने होंगे। पहली बॉल ड्राइव किया सीधे बैट के साथ, मिड ऑफ पर फील्डर तैनात, केवल सिंगल होगी। ओ 17 गेंदों पर 50 रन चाहिए। बल्लेबाज के तौर पर आपको दिखाई देते हुए बिल्कुल स्ट्राइकर एंड पर टॉम, बड़ी उम्मीदें हैं कोमपाड़ा इंडियंस टीम के कप्तान। वाह क्या बात है, लेकिन क्या विकेट होगी? जी नहीं, कोशिश लाजवाब, लेकिन ये कम से कम मात्र 2 रन कहे जा सकते हैं। काफी अच्छी कोशिश किया, काफी अच्छा प्रयास किया गया, लेकिन हालांकि वो सफल नहीं रहा। 2 रन मिल गए। रनों में परिवर्तन होता हुआ 30 रन कुल रनों की संख्या, और यहां से अंतर की अगर आप बात करें तो कम से कम हो सकता है 48 रनों की जरूरत है, यानी 48 रन चाहिए जीतने के लिए 16 गेंदों पर। कदमों का उपयोग इस बार आगे निकल आए और विमर का इशारा अंपायर का, ये बॉल हाइट के साथ ही निकल गए। विमर्स जिसको कहा जा सकता है, अगली बॉल फ्री हिट होगी। ओहो, यहाँ पर इसके साथ ही अगली बॉल पर फ्री हिट होगा। थोड़ा आगे निकल आए थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद में ऊंचाई इतनी थी कि अंपायर इसको विमर घोषित कर सकते थे। 31 रनों की संख्या पहुंची, 47 रन चाहिए। इसके साथ ही कुल मिलाकर रनों की संख्या 31 रन पर अगली गेंद, और ड्राइव किया, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत ही कमाल की फील्डिंग। पोलो थ्रो में कोई भी रन कहा नहीं जा सकता। रन संख्या 31 पर अटकी हुई है। यहां से कम अभी भी 47 रनों की जरूरत है। ओवर द विकेट लेकर के शॉर्ट आर्म पुल, शानदार स्ट्रोक है, एक बॉल के साथ निकल गए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। गेंदों पर 14 गेंद पर अभी भी चाहिए 43 रन। 43 रनों की आवश्यकता है। अगली गेंद के साथ फुल टॉस, सीधे बैट से खेला है, स्ट्रेट ड्राइव, अच्छी फील्डिंग रही है, शानदार फील्डिंग, एक ही रन से संतुष्ट। क्या बाजार का यल पाटला डीजे साहिल्या SA सुपला रन संख्या इसके साथ ही कुल 36 रन पर बरकरार है। 42 रन चाहिए। राइट मोहर द विकेट लेकर के
फुल टॉट पर लिया अपील कर रहे थे, लेकिन उस अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम कहा जा सकता है। लेग बाई का इशारा अंपायर के द्वारा 1 रन मिला, स्कोर जा पहुंचा। इसके साथ ही कुल 4 ओवरों के खेल के समाप्ति पर 37 रन 37 के स्कोर बोर्ड पर। यहां से चाहिए 41, 41 रन, बचेंगे केवल 12 गेंदे, यानी 2 ओवरों का खेल, जिसमें चाहिए अब मात्र 41 41 रन। आई झुमका वाली पोर, आई नदी तडीले चालनी, आई झुमका वाली पोर। 12 बॉल 41 रनों की जरूरत। यस, 12 गेंदों पर 41 रनों की आवश्यकता है। और देखना है यहाँ से क्या होगा। क्या इसके साथ ही कोमपाड़ा इंडियंस की टीम इस मुकाबले को जीतकर शानदार जीत हासिल करेगी, या दूसरी तरफ एमएस के वॉरियर्स की टीम क्या इस मैच को बचाने में सफल होगी। कुछ भी हो सकता है। खेल अनिश्चितताओं का। वाइड बॉल, 1 रन मिल रही है, 40 रनों का अंतर अब बाकी है। 12 गेंदों का खेल बरकरार है, बिल्कुल 12 गेंदों पर 40 रन चाहिए। एक सवाल तमाम दर्शकों के मन में चल रहा है कि मुकाबले का विनर्स कौन होगा। क्या वो कोमपाड़ा इंडियन हो सकती है, या दूसरी तरफ एमएस के वॉरियर्स हो सकती है। ये सवाल चल रहा है। वाइड बॉल, 12 गेंदों पर 39 रन बचे गए। 39 रनों की अब आवश्यकता है। तमाम दर्शकों की निगाहें लगती हुई इस मैच की तरफ। वानगांव प्रीमियर लीग के इस ऐतिहासिक मुकाबले पर दोनों टीम के दर्शकों में उत्साह, खासकर दोनों टीम के समर्थकों में उत्साह का वातावरण। बिल्कुल बचे हुए गेंदे यहां से है, 12 रन चाहिए। 39 39 ओवर द विकेट के साथ अगली गेंद लेकर लेग स्टंप बोल्ड हो गए। इसके साथ ही पूरे स्टंप्स को छोड़ दिया था। क्लीन बोल्ड। नंबर गाड़ी यस, इसके साथ ही सीधा रुक करते हैं एक बार फिर मात्र। और यस, यहाँ से देखा जाए तो 12 बल्कि अब गेंदे थोड़ी सी कम बची है, यानी 11 गेंदे बाकी है और 39 रन चाहिए। और देखना है नए बल्लेबाज बीट हो गए। इसके साथ ही देखना है स्कोर बोर्ड की संख्या जो है वो 39 रन पर है, और दबाव जो है ना थोड़ा बहुत अब दिखाई देता हुआ कोमपाड़ा इंडियंस टीम पर। और यहां से अगर बादलों को हटाना गए, संकट वाले बादलों को हटाना गए, तो जिसको कहा जाता है ना कि गियर चेंज करने होंगे, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश में सफल हो गए विकेट कीपर। बहुत बढ़िया कैच, एक और झटका लगता है। कोमपाड़ा इंडियंस टीम की उम्मीदों को बहुत बड़ा विकेट है, और 39 रन पर विकेट नंबर 4 आउट। आता तुला फुगावा असा
थैंक यू डीजे। क्या कमाल कमबैक करते हुए बॉलर संजय। यहाँ से देखा जाए तो 10 गेंदों का खेल या उससे कम 9 गेंदों का शायद खेल अब बचा है और अभी भी रनों की जरूरत 39 रनों की है। नए बल्लेबाज कोमपाड़ा इंडियन टीम के नेक्स्ट बल्लेबाज के तौर पर आकाश। फील्डर से दूर गेंद निकलती हुई डीप गली रीजन में पहुंच रही है। दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल दिया गया और घटता हुआ अंतर अभी भी 37 रनों का है, यानी कि जीतने के लिए आपको अभी भी 37 रन बनाने होंगे। 8 गेंदों का खेल बचा है और जिसको कहा जाता है ना कि यहां से अगर जीत को हासिल करना है तो अपने जीवन की यादगार इनिंग खेलनी होगी और यादगार पारी खेलनी होगी ओवर द विकेट। मिस टाइमिंग शॉट, केवल 1 रन हो सकती है। बिल्कुल 36 रनों का अंतर बाकी, केवल बची है 7 बॉल 36 रनों के लिए। एमएस के वॉरियर्स टीम निश्चित रूप से मैच में पकड़ तो बनाती हुई नजर आ रही है। 7 बॉल 36 रन की जरूरत है। देखना पड़ेगा ऐसे के साथ ओवर द विकेट से अगली गेंद। हवा में बॉल चली है, जिधर मारना चाहते थे उधर गई नहीं है। एक बार फिर विकेट कीपर का जबरदस्त कैच। आदित्य सेफ्टी के साथ एक और झटका। इस मैच में 3 या 4 कैच पकड़े गए। थकलोय तुझी पोरा कवा लगीन करून मला निशी घरा। पोरा लग्नाचा कर आता विचार जरा कवा हातात माझे घालशील हिरवा चुडा। ड्यूटी चेक। ओ यस, यहाँ से अंतर 36 रन का है। 1 ओवर 36 रन। रिंकू सिंह वाली यादों को ताजा करना होगा। अगर इतिहास के पन्नों में एक जबरदस्त जीत हासिल करनी है तो एक ऐसी पारी खेलनी होगी जो याद रखे जाने लायक रहे, यानी कि 6 गेंदें 36 रनों की जरूरत बहुत मुश्किल है, क्योंकि 6 गेंद पर आखिरी ओवर के 36 रन मारना आसान तो नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं माना जा सकता। ओवर की शुरुआत राइट अप ओवर द विकेट से। लेग स्टंप पर बॉल गए और यहां पर देखना कि कनेक्शन ठीक नहीं था, हालांकि टाइमिंग उतना खास नहीं। फाइन लेग पर सिंगल के साथ रोक लिया। खराब गेंद तो जरूर नजर आ रही थी लेकिन अब 5 गेंदों पर चाहिए कम से कम 35 रन और मैच में अब पूरी तरह से नियंत्रण कुल मिलाकर कहा जाना चाहिए एमएस के वॉरियर्स टीम का, क्योंकि 5 बॉल और 35 रनों का लक्ष्य यहां से अभी भी कायम बचा हुआ है। राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ अगली गेंद लेकर लेग स्टंप पर फिर से गेंद थी। यहां पर फिर से फाइन लेग की तरफ मारना चाहते थे, हालांकि गेंद में उछाल ज्यादा देखने को मिला, बाउंस देखने को मिला और इसके कारण थोड़ी गेंद ऊपर लगी। लेग बाई का इशारा अंपायर का यहां आता हुआ, यानी कि अतिरिक्त रन। तो 4 बॉल बाकी है और 4 बॉल पर अब यहां से 34 रन चाहिए। 4 गेंदों पर 34 रनों की अब आवश्यकता है यहां से मुकाबला जीतने के लिए। बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड हो गए, कमाल की यॉर्कर लेंथ गेंद तुझी माजन रह गया अड्डावाली तुझी ताडी कशिक मित ताडी पिन तुझी माजन रह गया। ताडी हाय तुझी कडक अशी ताडी नाही मिल नाही मिल। हाय बेला खटवी काय अशी ताडी नाही मिल नाही मिल। 3 बॉल और 34 रन की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लिया था कोमपाड़ा इंडियंस टीम ने। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग मिली थी एमएस के वॉरियर्स टीम को, लेकिन क्या जबरदस्त उनकी बल्लेबाजी रही। 77 रन उन्होंने 6 ओवरों में बनाए पहले बैटिंग करके। 78 रनों का एक शानदार टारगेट सेट किया और शुरुआत से मात्र
प्रेशर कायम किया बल्लेबाजों पर, लगातार नियमित अंतराल पर विकेट्स लेते रहे और जिसके कारण कोमपाड़ा इंडियंस टीम की बल्लेबाजी थोड़ी सी बैटफुट पर चली गई और 78 रनों के लक्ष्य का पीछा करते समय अभी बहुत मुश्किल में गए। यहां से बची है केवल सिर्फ 2 गेंद और जीतने के लिए बहुत सारे रन की जरूरत है, यानी कि केवल औपचारिक क्रिकेट अब बाकी है इस मुकाबले का। एक और डॉट गेंद, कोई भी रन इस गेंद पर नहीं है, यानी कि केवल 1 गेंद और है इस मुकाबले की और उसके बाद न्यू मैच यानी कि नेक्स्ट मुकाबला होगा मैच नंबर 5वां। अगला मुकाबला आपके सामने होगा इस शानदार प्रतियोगिता में वीपीएल सीजन 2 वानगांव प्रीमियर लीग में ओवर द विकेट। और यह सीसी के साथ जीतती हुई टीम एमएसके वॉरियर्स, अभिनंदन के विजेता टीम का, हारने वाली टीम का भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद उनको भी। और दोनों टीम के खिलाड़ियों से निवेदन रहेगा कि हैंडशेक करें, बिल्कुल एक दूसरे के साथ हाथ मिला करके ग्राउंड से बाहर जाए, ये सूचना होगी दोनों टीम के लिए। तो नेक्स्ट मैच होगी आपके सामने। न लगीन माझ्याशी करून दे तू मला, घराने तू मला लवकर पोरी त्याचा विचार करीन, लगीन करून तुला घरी नेईन, इच्छा तुझी पुरी पुरी करीन, रुसू नको पोरी तुझी सेवा करीन। ना वाजत गाजत नेईन घरा तुला, माझे घरा तुला, ना वाजत गाजत नेईन घरा तुला, माझे घरा तुला। लगीन करून तुझे नेर घरा घरा नेर मला, पोरा लगीन करून तुझे नेर घरा घरा नेर मला। पाणी पड न पोशी मला याद कर, जसा जसा पाणी पड न पोश मला याद कर, थोडा नको प्यार करू मी सोडून जाईन तर काय करशील, नको ना असं सांगू माझा जीव जाईल इतर, जसा जसा पाणी पड न पोशी मला याद कर, जसा जसा पाणी पड न पोश मला याद कर। पैंजन खनखन करी, दिसायला दिसस सुंदर परी, फार दिवसाची भेट झाली, मिठीत मला घेणार, किती प्रेम करस मला, अजून मला काय नको, घेन जा तू तुझे घरा, कर तू मला रवायको, जसा जसा पाणी पड न पोशी मला याद कर, जसा जसा पाणी पड न पोश मला याद कर।
घेऊन सांगत आहे माझंच जीवन तुझ आहे. विसर्जू नको तू रमाला, नाही आता राहू मला. दोघांची इच्छा पुरी झाली, प्रेमाला आता रंगत आली. काली गाठी लग्नाची बांध गळ्यात, तुम्ही तर आले माझ्या जीवनात. चेक. तो नेक्स्ट मुकाबला मैच नंबर 5 यानी 5वां मुकाबला जयेश 11 बनाम कंसारा टाइटंस. इन दोनों टीम के बीच में एक बार फिर जबरदस्त संघर्ष होगा. टॉस जीता था कंसारा टाइटंस टीम ने. टॉस जीतकर पहले सेलेक्ट किया फील्डिंग, और फील्डिंग करने के लिए उनकी टीम ग्राउंड पर गए, जबकि जयेश 11 टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग में ली गए. लेकिन बात करें अभी तक के जो 4 मैच खेले गए हैं उसमें 3 टीम वो जीती है जो पहले बैटिंग करी है. तो देखना है इसके साथ ही क्या होगा इस मैच में. कंसारा टाइटंस टीम ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का निर्णय. हम चर्चा इस बात पर कर रहे थे कि इस प्रतियोगिता में पहले खेले गए 4 में से 3 मैच वो टीम जीती है जिन्होंने पहले बैटिंग किया है, और चेसिंग में केवल 1 टीम जीती है, यानी कि 4 में से 1 टीम जीती है. तो यहाँ पर देखना पड़ेगा. जयेश 11 भले टॉस ना जीती हो, जैसे सैंडी से हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि टॉस हार गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मुकाबला जीतने की कोशिश करेंगे. लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल आप कम नहीं